हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। और कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड में मैंने आपको बताया कि हमें ये देखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया कि कंडक्टर जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इंसुलेटर जो होता है उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें से पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था बैंड थ्योरी। दिस बैंड थ्योरी एक्सप्लेन्स अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, आइदर दे आर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इस कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आई? बैंड थ्योरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस सॉलिड स्टेट का बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो क्या है बैंड थ्योरी को समझने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी हैं बच्चे। वो हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा वीबी, और सेकंड वाली चीज जो आपने याद रखनी है दैट इज द कंडक्शन बैंड। हाइपोथेटिकली ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बच्चे कैसे पास होता है, ये डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट में, उस चीज में, उस सब्सटेंस में, उस मैटर में चार्ज पार्टिकल हैं या नहीं। और आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है। और फिर आपने 11th में पढ़ा है कि हर एक एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो outermost शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उसमें जो outermost शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये वैलेंस, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो वैलेंस शेल से ही होता है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही लूज होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं तो वो भी वैलेंस शेल में ही, outermost शेल में ही होते हैं। तो सारी चीज जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस पे। तो बैंड थ्योरी में क्या बताया गया? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कंडक्टर की। तो बच्चे क्या अच्छे से समझना, ग्राफिकली मैं बताता हूं कि बैंड थ्योरी कहती है कि कंडक्टर के अंदर ये क्या हमारे पास वैलेंस बैंड, में शॉर्ट लिख रहा हूं, और वैलेंस बैंड मीन्स वैलेंस शेल, और उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरा कौन सा है? कंडक्शन बैंड। दूसरा कौन सा है? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सीबी, कंडक्शन बैंड। और इस एरो का मतलब क्या हुआ कि जो जो हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड की एनर्जी से ज्यादा है। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में, कंडक्टर के बीच में गैप जो है वो वेरी लेस है, वेरी लेस, मिनिमम एनर्जी गैप है, याद रखना। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ कंडक्टर इज वेरी मिनिमम, बहुत ही कम है। अब क्या होगा? जब हम कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और जंप कर जाएंगे किसमें? कंडक्शन बैंड। यहां से ये जंप करके कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये एनर्जी को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो लो एनर्जी लेवल से कहां चले जाएंगे? हाई एनर्जी लेवल में। मींस वैलेंस बैंड से कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। एनर्जी गैप इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जंप करने से क्या हो रहा है?
इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज बॉडी। तो जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करती है, फ्लो करती है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो यही वजह है, दिस इज द मेन रीजन अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं कंडक्टर के केस में, तो वो इजिली जंप कर जाते हैं कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन। तो बच्चे पहले हमने बात की कंडक्टर की, अब हम बात करते हैं किसकी, बैंड थ्योरी फॉर इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में भी क्या होता है, बैंड थ्योरी यही एक्सप्लेन करती है कि दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, ठीक है। और वैलेंस शेल मतलब वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या था कि एनर्जी गैप बिल्कुल कम था और वो जंप करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे थे और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा था। लेकिन इंसुलेटर के केस में ये बैंड जो है ये बहुत दूर दूर होते हैं, एनर्जी गैप जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एनर्जी गैप बच्चे क्या होता है, मैक्सिमम होता है इंसुलेटर के केस में। और जब इसको बैटरी हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, क्योंकि कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड से बहुत दूर है, इनमें एनर्जी गैप ज्यादा है। तो जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकेंगे तो इट मीन्स उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। दैट इज द मेन रीजन कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता और कंडक्टर के केस में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये कौन कहता है, बैंड थ्योरी। क्योंकि बैंड थ्योरी क्या कहती है कि कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल पास पास होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर के केस में ये एनर्जी गैप जो है वो मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम एनर्जी गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होता। तो बच्चे हमने कंडक्टर की भी बात की, इंसुलेटर की भी बात की, और तीसरी चीज क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो मैंने आपको क्या बताया कि सेमीकंडक्टर एक ऐसे मैटर्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है। और आजकल की टेक्नोलॉजी में जो है सेमीकंडक्टर जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। जैसे आपके एंड्रॉइड फोन्स वगैरह के अंदर सिलिकॉन्स हो गए, जर्मेनियम हो गए, एटसेट्रा, ये क्या है, सेमीकंडक्टर। इनमें से फुली करंट जो है वो पास नहीं होता। तो बैंड थ्योरी क्या कहती है कि कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल पास होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, वो पास नहीं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। लेकिन क्या होता है, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, मोर देन कंडक्टर एंड लेस देन इंसुलेटर। याद रखना है कि जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप है जो वो कंडक्टर से ज्यादा होता है, कंडक्टर से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। मतलब कि एज कंपेयर टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनका एनर्जी गैप जो है वो मीडियम में फॉल करता है। मतलब कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम। तो एनर्जी गैप इनका जो है वो मीडियम में आ जाता है, ना ही ज्यादा है एनर्जी गैप और ना ही एनर्जी गैप कम है। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कंडक्टर के केस में ये सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो पूरा करंट पास होगा।
लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो करंट जो है वो पूरा फ्लो नहीं होगा। क्या होगा, करंट पार्शियली फ्लो होगा। दैट्स द मेन रीजन कि अकॉर्डिंग टू बेंड थ्योरी कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फुल्ली जो है वो फ्लो नहीं करता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दिस होल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। इन शॉर्ट जो है कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल पास होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर के केस में इनमें बहुत ज्यादा है डिफरेंस, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरा पास नहीं होता। और सेमीकंडक्टर केस में ये गैप जो है वो ना ही ज्यादा है और ना ही कम है, मीडियम में फॉल करता है, तो इसकी वजह से थोड़े इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और बाकी नहीं कर पाएंगे। जो ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करके चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा। दिस इज ऑल अबाउट द बैंड थ्योरी अबाउट सॉलिड्स। थैंक यू।